मुझे नहीं चाहिए कोई बर्थडे शर्टे, मुझे नहीं मनानी कोई पार्टी। That's it। बेटा ये किस तरह बात कर रही हो? ये क्या बिहेवियर है? मैंने तुमसे कुछ कहा, मैंने अपना डिसीजन दिया। अगर मेरे डिसीजन का वेट नहीं कर सकती तो ये कहो, लेकिन इस तरह बदतमीजी से बात करने का क्या मतलब है? ठीक है, तुम्हें नहीं मनाना अपने बर्थडे तो नहीं मनाते। जी प्लीज गुस्सा मत होइए। अरे ये इस तरह बात करेगी और मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो पापा आप यही कहना चाहते थे ना, इसलिए तो आपने मम्मी से पूछा कि किस दिन पड़ रहे हैं हमारे बर्थडे। तुम अभी इतनी स्मार्ट नहीं हुई हो कि तुम ये डिसाइड करोगी कि मैं क्या सोच रहा हूं और क्या नहीं सोच रहा हूं, तुमसे क्या कहने वाला हूं। तुम अभी सिर्फ 13 साल की होने वाली हो, इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो, समझी तुम? जी प्लीज आप गुस्सा मत होइए, ये ऐसी बेवकूफ है। वो आपने क्या फैसला किया बता दीजिए ना। दाशी आपसे माफी मांगेगी, सॉरी बोल वापस। मुझे सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अलाउ करने वाला था कि इसकी सोलो पार्टी रखेंगे इसकी बर्थडे के दिन, लेकिन अब मेरे बच्चे मुझसे इस तरह बात करेंगे? क्या मैंने कभी भी तुम में से किसी से इस तरह बात की है? सॉरी पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप इतना टाइम ले रहे थे तो मुझे लगा आप अलाउ नहीं करोगे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। पर सच्ची पापा प्लीज। इट्स ओके बेटा। तो जैसा फाइनल डिसीजन क्या है आपका? राशि को सोलो बर्थडे पार्टी मिलेगी? पार्टी होगी, लेकिन 45 गेस्ट नहीं, सिर्फ 20। पर पापा उनमें से तो 25 मेरे BFF है। BFF? बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। ओह पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि मेरा 13th बर्थडे है? आपको वो स्मृति पता है, उसने ना अपना 13th बर्थडे ना 5 स्टार होटल में प्लान किया है। बेटा मैं एक बैंक में नौकरी करता हूँ, अगर मैं बैंक का मालिक होता तो मैं तुम्हारी पार्टी लाल किले पर रखता। अब मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। जी जी जी। राफी के कॉन्टैक्ट लेंसेज? मुझे लगता है तुम्हें भी कॉन्टैक्ट लेंसेज की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कॉन्टैक्ट लेंसेज को मेंटेन करना आसान नहीं है। बेटा तुमसे नहीं होगा। What do you mean by पापा मुझसे नहीं होगा? बेटा अभी मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। जी वो राफी ना कॉन्टैक्ट लेंसेज में बहुत अच्छी लगेगी। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे जज बनाने की क्या जरूरत थी? मम्मा दिस इज नॉट डन या। इसकी सारी नॉनसेंस रिक्वेस्ट को मान लिया गया और मैंने एक छोटी सी चीज मांगी तो उसके लिए मुझे मना कर दिया गया, वो भी मेरे मुंह पर। Got dismissed। लकी जी, लकी जी, लकी जी उठिए ना। आपने बड़ा वर्कशॉप पे जाने का प्लान बनाया था, आपका ना बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक दिन मैच क्या खेल लिया, आप साल भर आराम करेंगे। ये तो हाल है आपके हेल्थ का, और अगर मैं कुछ कह दूं तो मैं बुरी बन जाती हूँ। देखिए अरे अभी तक सो रहे? अच्छा मैं जरा आपका वॉशरूम यूज कर लूं प्लीज। थैंक यू। लकी जी उठिए ना, कितना उठाना पड़ता है। वो जी आप में सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाँ चलो बाय बाय। इतनी जल्दी? लीजिए आपका आफ्टर शेव लगा कर गया है। इस लड़के के बिना
नए नए शौक जाग रहे हैं। अरे आफ्टर शेव लगा कर क्यों गया? इसने शेव वेव करना तो नहीं शुरू कर दिया? ओ जी आप ठंड रखो भाई, गल्लू में एक बाल तो आया नहीं है, शेव क्यों करेगा? वो आफ्टर शेव लगाया होगा अपने लड़कों के बीच शो ऑफ के वास्ते। लड़कों में या लड़कियों में? राशि देवी ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें इस बार सेपरेट बर्थडे पार्टी चाहिए और रावी मैडम की डिमांड है कि कांटेक्ट लेंसेज चाहिए और जीत जी दोनों को मना कर चुके हैं। आप ही बताओ मैं क्या करूं? मतलब मुझे तो दोनों की डिमांड जायज लगती है। देख, मुझे लगता है कि एक ही हफ्ते में 2 बर्थडे पार्टी बैक टू बैक नॉट अ गुड आइडिया। मतलब खर्चा भी डबल और मेहनत भी। और रही रावी के बाद, तो आज नहीं तो कल तो उसको कॉन्टैक्ट लेंसेज बनवाने ही है, तो बाद में बनवाना है तो अभी बनवा दो। बनवा तो दूं, लेकिन कैसे? तू टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। ले। आइडिया कितना भी अच्छा हो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जीत को ये लगता ही नहीं है कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है। वो तो हमेशा पापा's लिटिल गर्ल ही रहेगी। ये सिर्फ जीत भाई साहब की प्रॉब्लम नहीं है, सारे डैडी जी को यही लगता है कि उनकी बेटियां कभी बड़ी ही नहीं होंगी। तुझे जीत भाई साहब को समझाना होगा, और क्या। मैं तो कहती हूँ तू राशि से बात कर, तेरे पूरे घर में ना एक वही समझदार है बस। ले, उसे समझाएगी ना, वो समझ जाएगी। उसको बोल कि हम दोनों पार्टी एक ही दिन में करते हैं। उसकी पसंद का केक ला, उसकी मनपसंद डेकोरेशन कर, वो मान जाएगी। और जो दूसरी पार्टी से पैसा बचेगा ना, उससे रावी के लेंसेज खरीद दे। दोनों बच्चों का दिल रह जाएगा, दोनों खुश। बात तो आपकी सही है, लेकिन पता है राशि जरूरत से ज्यादा ही समझदार है। उसे मनाऊंगी कैसे? उसकी 4 बात मानेगी ना तो वो तेरी एक बात मान ही लेगी। उसे बच्चों की तरह बात मत कर, बड़ों की तरह समझा। उसे बोल तू अब बड़ी हो गई है, मम्मी पापा की प्रॉब्लम समझ, सब समझ जाएगी। उसे इम्पोर्टेंट फील करा, बस प्रॉब्लम सॉल्व। एक्चुअली गुड आइडिया। ओए टीनेजर राशि, ओए ये बता, पार्टी हो रही है? क्यों नहीं होगी? मैंने कहा था ना, गांधी जी के फुटस्टेप्स अपनाऊंगी। डू और डाई। करेंगे या मरेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। ये अच्छा किनी, पता है तुझे 3 बर्थडे के बाद से ना इस दिन का इंतजार करेगी ना। मैंने लास्ट ईयर से इसकी तैयारी कर रखी है। 14, 15, 16, 17, 18 5 साल, और फिर हम वोट दे सकेंगे, लाइसेंस बन जाएगा हमारा, हम एडल्ट बन जाएंगे। ये पहले ये बता राशि, पार्टी दे रही है कि नहीं? हाँ, पर पापा ने ना सिर्फ 20 गेस्ट को अलाउ किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बुलाऊं। राशि, गेस्ट गए तेल लेने, तो कोई आया ना आए क्या फर्क पड़ता है? उस दिन तो जो भी आएगा ना बस तेरे लिए आएगा। स्पेशल पर्सन तू ही होगी, वो दिन तेरा हो। जो तू करेगी, जो तू करेगी, वो इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट तुझे तो और कोई भी दिखाई नहीं देगा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे 13 बर्थडे पर कौन आया था। मैं आई थी। अरे मैं भी आऊंगी, और गिफ्ट्स भी आएंगे। डिफरेंट गिफ्ट्स होंगे, बच्चों वाले गिफ्ट्स नहीं, टीनेजर गिफ्ट्स होंगे। और हाँ, अपना स्टाइल बदल ले, अब डिफरेंट कपड़े पहनना शुरू कर दे, नए कपड़ों की शुरुआत। मैंने तो अपने 13 बर्थडे पर अपने सारे पुराने कपड़े डोनेशन में दे दिए थे। वो क्या है ना, वो बच्चों के कपड़े हो गए थे ना। हाँ, वैसे भी हम किसी और के कपड़े क्यों पहनते? हम अब जवान हो गए हैं। यस राशि, अब हम जवान हो गए हैं। अच्छा सुन, हरप्रीत, गुरप्रीत, श्वेता, सलोनी, बॉबी, ये सब तो आने ही है। मैं सोच रही थी कि कोयल को बुलाऊं। I mean, मुझे बहुत बोरिंग लगती है। देख राशि, पिछले साल उसने पूरी क्लास को बुलाया था और इतना अच्छा रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। अब देख ले, 13 बर्थडे, इमेज का भी सवाल है। हाँ गिनी, तू सही कह रही है। इमेज का क्या, इज्जत का भी सवाल बन जाता है कि नहीं? उसे भी दिखाऊं कि मेरी मम्मी पापा मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट देते हैं। वो अपने उस भाभी के केक पे कितना शो ऑफ कर रही थी। मेरा ना चॉकलेट केक बहुत यम्मी होगा, वो भी 3 टायर्स वाला। मैं ना माँ से कहूंगी कि हार्ट शेप वाला केक बनाए, ओके? तुझे पता है ना, इस बार माँ केक बनाने वाली है तेरे लिए। अच्छा सुन, मासी को कहियो
कि मेरे ना वो स्टार शेप वाला बनाना, क्योंकि अब मैं एक स्टार हूँ। हाय डैडी। हाय बेटा, एक मिनट ये ले लो। कब से घंटी बजा रहा हूं मैं? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? वो एक्चुअली सनी खेलने गया एंड मामा एंड राशि बाहर घूमने। अच्छा, मैं किचन के लिए एक ट्यूबलाइट लाया हूँ। इतना सारा सामान था तो नीचे लिफ्ट के पास छोड़ दिया, प्लीज जाकर ले आओ। ओके। रावी प्लीज अभी जाकर ले आओ। हाँ पापा, बस जा ही रही हूँ। क्या कर रही हो बेटा? बस पापा बाल बना के ड्रेस चेंज करके जा रही हूँ। लेकिन तुम बाहर थोड़ी ना जा रही हो, कौन देख रहा है तुम्हें? कोई नहीं, पर मैं खुद तो देख रही हूँ ना अपने आप को। शू पॉलिश, सॉक्स, पेंसिल बॉक्स, डायरीज, पेंसिल सब हो गया या कुछ और बाकी है? सब हो गया, पर मेरा बर्थडे वाला सामान मेरे बर्थडे वाले दिन ही लोगी ना? हाँ नानी माँ, तो मुझे अलग से लिस्ट बना के दे देना, मैं सब ले आऊंगी। ऑलरेडी तैयार है, मेरी बर्थडे प्लानिंग वाली बुक्स है ना, उसमें सब लिखा है। वेरी गुड मेरे आइंस्टाइन। अच्छा सुन छुटकी, कहीं चलकर कॉफी पीते हैं, आराम से बैठकर, फिर घर जाएंगे। व्हाट्स इट? ओके, पर मैं सिर्फ पेस्ट्री और फ्रेंच। As you wish, princess. चलो। और कुछ चाहिए तुझे? नहीं, सिर्फ पेस्ट्री। सिर्फ पेस्ट्री से क्या होगा बेटा? अगर और भूख लगे तो और भी मंगा लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, पहले पेस्ट्री तो फिनिश करने दो, फिर सोचूंगी। और वैसे भी मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। तेरा बर्थडे ट्यूसडे को है और वेडनेसडे को तुम्हारे स्कूल का वीकली टेस्ट होता है। उस हफ्ते टेस्ट के कैंसिल होने का कोई चांसेस नहीं है? इम्पॉसिबल मम्मा, मैंने आपको बताया था ना, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए। हमारे स्कूल वाले जब तक टेस्ट नहीं लेते ना, शाम नहीं बैठते। तो फिर ट्यूसडे शाम को कोई तेरी पार्टी में आ सकेगा? मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग टेस्ट होगा ना? हाँ, सैटरडे को अगर पार्टी होती तो सारे के सारे आ जाते, है ना? अब कहने को तो 13th बर्थडे है, लेकिन वो स्पेशल तभी होगा जब हम उसे स्पेशल तरीके से मनाएंगे। I mean, पार्टी बड़ी होगी तो केक भी बड़ा होगा, लोग भी बहुत सारे होंगे। बेचारी राविका तो 13th बर्थडे हमने ऐसे ही मना दिया था, तेरे साथ ही, है ना? लेकिन तेरा 13th बर्थडे मैं बहुत स्पेशल तरीके से मनाऊंगी। स्पेशल बर्थडे डेकोरेशन, खाना पीना, गेम्स वेम्स, खूब सारी मस्ती। और केक? हाँ हाँ, केक तो होगा ही। एक दो होंगे या एक सिर्फ मेरा वाला? ऑफ कोर्स तेरा वाला। स्पेशल बर्थडे किसका है तो केक भी स्पेशल बर्थडे वाले का ही होगा ना? एक केक मेरा वाला, ओके। पर मम्मा, केक मेरा होगा, रावी दीदी मेरे साथ काटेगी। ऑफ कोर्स। आप मुझे प्रॉमिस करो कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। उस दिन मैं ही इम्पोर्टेंट रहूंगी और मेरा चॉकलेट केक वो भी सिर्फ एक। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? अच्छा, फिर मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ये कह दूंगी कि मैंने उनकी वजह से अपनी पार्टी सैटरडे को रखी है। सच? मेरा मतलब, are you sure? पक्का? हाँ, पर आपकी तरफ से भी पक्का। मेरी तरफ से बिल्कुल पक्का। स्पेशल बर्थडे पार्टी, स्पेशल डेकोरेशन, स्पेशल केक और सारी फ्रेंड्स, पक्का।
शुक्र है अब मैं रावी की कांटेक्ट लेंसेज ले पाऊंगी। इसकी वीडियो गेम तो जीत ले ही आएंगे। मैं पार्टी के खर्चे में से रावी की कांटेक्ट लेंसेज का पैसा एडजस्ट कर लूंगी। जीत को पता भी नहीं चलेगा। रावी भी खुश, राशि भी खुश। ये अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा रावी, तुझे पता है मैंने ना आपके साथ पार्टी मनाने में हाँ कर दी। क्यों? मैं सोच रही थी कि वैसे दो पार्टीज क्यों, हर टाइम साथ में मनाते हैं तो, और फिर लोग भी पूछेंगे कि क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल। मैं नहीं चाहती लोग कैसा बोले, इसलिए। बेवकूफ है तू। अब सोलो पार्टी मिल रही थी तो ले लेती। वैसे भी मम्मा पापा कौन सा इजीली मानते किसी चीज के लिए। आपको अभी भी अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज ही दिखाई दे रहे हैं? तुझे लगता है पापा मानेंगे? मुझे नहीं लगता। पापा कहेंगे बेटा मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक चीज सही सलामत है उसे यूज करो। पैसे की वैल्यू समझो बेटा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दीदी आपने अपनी गेस्ट लिस्ट बना ली? मुझे पता था राशि मान जाएगी। मेरी जीनियस बेटी जिद्दी है लेकिन समझदार है। वैसे आप थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दे सकते हैं। मैंने किस तरह से मनाया मैं ही जानती हूँ। मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ? वो देखो रावी दीदी अपना चश्मा तोड़ रही है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? चश्मा तोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो भी नहीं हुआ। जरूरत क्या थी चश्मा तोड़ने की? मुझे चश्मा पहनना नहीं अच्छा लगता है मम्मा। आई हेट चश्मा। मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए। तो इसलिए तुम अपना चश्मा तोड़ रही थी? ये हद है रावी। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रावी मैंने तुमसे कहा था कि हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अब ये चांस भी तुमने खो दिया है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। इतनी इम्पेशेंट क्यों है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से क्या क्या करूं जो तुम दोनों का मन रह जाए। तेरे पापा ने तुझे लेंसेज के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से तुझे तेरे लेंसेज दिलवा दूं। जरा सब्र नहीं है ना तुझे? अरे सारा दिन बैठकर, पूरा दिन बैठकर यही प्लानिंग करती हूँ, यही कोशिश करती रहती हूँ कि पार्टी के खर्चे में से किसी तरह से तेरे लेंसेज का खर्चा निकल आए। लेकिन नहीं, तुझे ये सब कहाँ समझ में आएगा? तेरे पापा को बुरा ना लगे। अच्छा तो मेरी सोलो पार्टी कैंसिल करके आप इस बहन जी की कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदने वाले थे? राशि अब तू शुरू मत करो के। हर बात में बस मैं, मेरा बर्थडे, मेरा केक, मेरी पार्टी, बस मैं। घर में और भी लोग रहते हैं सिवाय तेरे। हर काम बस तेरे हिसाब से नहीं हो सकता, ओके? हर चीज? इस घर में कौन सी चीज है जो मेरे हिसाब से होती है? और मैं क्या मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में सब लोग हैं सिवाय मेरे। लाइफ में एक ही बार 13th बर्थडे आता है, उसी के लिए मैंने सोलो पार्टी मांगी थी। उसमें भी आपको इस बहन जी की कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदने जरूरी लग रहे हैं। ओके बस इनफ। मैंने तुझे समझाया साथ में पार्टी के लिए और तुम मान गई, तो अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ मम्मी, मैंने मान ली थी, इसलिए मैं आपसे अभी कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मिस रावी आहूजा, एक बात आप समझ लीजिए, मेरी वजह से ही आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज मिल रहे हैं। मेरे त्याग और बलिदान की वजह से ही ये सब हो रहा है।
You better understand. क्या बकवास कर रही है तू राशि? तू मम्मी, मैं आपसे बात नहीं कर रही और मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। आप अपनी बड़ी बेटी की खुशी के लिए ना अपनी छोटी बेटी की सोलो पार्टी कैंसिल कर रही है। That's so unfair. That's so unfair. थैंक यू बेटा। इस बार राशि का बर्थडे केक मैं बना रही हूँ। कल है ना बर्थडे उसका? हाँ, लेकिन बर्थडे तो वो रावी के साथ मना रहे हैं ना, साथ में। फिर से क्यों? अब राशि 13 साल की हो जाएगी ना, 13 टीनेज में एंटर कर रही है, तो अपना बर्थडे अलग से मनाना चाहती थी ना। हाँ, लेकिन जीत भाई साहब दो अलग अलग बर्थडे पार्टीज कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? और वैसे भी पिंकी ने राशि से बात की ना, राशि मान गई। अब देखिए पापा जी, ये बच्चे ना दिन ब दिन बड़े ही होते जा रहे हैं। अब रोज इनकी नई नई डिमांड्स होंगी, कहाँ से पूरा करेंगे इतना? हेलो माँ, कैसे हो? एक गुड न्यूज़ है। आपको पता है माँ, रॉकी भैया ने ना मैथ्स क्विज में टॉप किया है। सच? अरे वाह! अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। पता है पापा जी, यही होता है अच्छी ट्यूशन का फायदा। देखा, बच्चे का पढ़ाई में मन लग गया। अब इसका साइंस वीक है। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि तेरा ट्यूसडे और थर्सडे फ्री होता है ना, उसमें मैं साइंस ट्यूशन लगा देती हूँ। इससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम्स तक ना तो इसमें भी टॉप कर लेगा, है ना? माँ, जरा ब्रेक लगा। ये मैथ्स क्विज के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आपको जो है टेंशन हो रही थी कि मैं मैथ्स एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, आपको टेंशन ना हो। इसलिए नहीं, ताकि ट्यूसडे और थर्सडे को जो मेरा फ्री टाइम है आप उसकी बैंड बजा सको। अरे अगर मुझे साइंस ट्यूशन की जरूरत होगी तो मैं बोल दूंगा। आपने ये सब प्लानिंग मत करो प्लीज, है ना नानू? चलो नानू, I'll see you. देखा आपने? इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इसके मुंह पर इसकी तारीफ मत किया करो। इससे तारीफ हजम नहीं होती। उड़ गया ना? स्वीटी यार, तू ठंड रखा कर। बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अपना काम खुद करना चाहते हैं, अपनी प्लानिंग खुद करना चाहते हैं, तो करने देना उन्हें। पापा जी, तो मैं... भरोसा रखना उन पे। अपने आप को ना थोपने की कोशिश मत कर बच्चों पे। स्वीटी, अपनी परवरिश में ना थोड़ा बदलाव लेके आ। ओए, रॉकी बड़ा हो रहा है, तुझे उससे बड़ा होना है। वो स्मार्ट भी हो रहा है, तो तुझे उससे ज्यादा स्मार्ट होना है। समझ रही है? हाय जान। हाय। आज बच्चे ठीक रहे? हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऑफिस में भी दिन भर मैं यही सोचते रहा, अभी को क्या हो गया है? वो इस तरह क्यों बिहेव कर रही है? कभी कभी ऐसी समझदारी की बात करती है और कभी कभी ऐसी बचकानी हरकत, अपना चश्मा तोड़ना चाहती है। ऐसा तो राशि भी गुस्से में नहीं करेगी। पता है जीत, मुझे राशि की चिंता हो रही है। मतलब बचपन से ही तेज, शरारती और एक्साइटेड बच्चा रही है, लेकिन आजकल तो हद से ज्यादा जिद्दी होती जा रही है। हर बात में कहती है वरना, ये कर दो वरना, ऐसा कर दो वरना। जान, एक बात कहो, जहां तक रावी का सवाल है, वो इस उम्र में है कि उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, वो उसके लिए भी उतने ही कंफ्यूजिंग है जितना कि हमारे लिए। और वो दुनिया को एक अलग नजर से देखने लगी है और उसे लगता है कि दुनिया भी उसे अलग नजर से देखेगी। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज वाली बात जिद नहीं है, ना ही शेखी बगाड़ना है, ना ही शो ऑफ करना या स्टाइल स्टेटमेंट है। हाँ, ये चश्मा तोड़ने वाली हरकत कुछ ज्यादा एक्सट्रीम थी, लेकिन हमें भी तो समझना पड़ेगा ना कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है। आप ही ने तो कहा था जीत, इस उम्र में बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये चेंजेस सिर्फ लड़कों में ही नहीं, लड़कियों में भी होते हैं। वो जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ना? बच्चों की परवरिश के लिए ना एक मैनुअल होनी चाहिए।
ये एक छपी छपाई किताब है। फिर तो सब कुछ कितना बोरिंग हो जाएगा। पेरेंट्स होने का यही तो मजा है कि अगले पल क्या होने वाला पता ही नहीं चलता। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। बस करते करते सीखते रहो। ट्रायल एंड एरर। दीदी, ये आपकी लास्ट बर्थडे की फोटो है ना? हाँ सनी, पर सनी मैंने तुझे बोला ना, मेरी अकेली वाली सारी फोटोज दे, ऐसी नहीं दे। क्यों? अब तू क्यों मत पूछा कर, समझे? ढूंढ। चलो चलो चैंपियन, टाइम फॉर अ हेल्थी ब्रेक। दूध पी लो, चलो। नहीं मम्मा, अब नहीं। अरे ओ चुप, ये मैं हूं ना मम्मा। ये तो रावी की फोटो है, जब उसके दांत भी नहीं आए थे। क्या मेरी ऐसी एक फोटो है? होगी ना, इसी में होगी। देख ले, दूध पी लेना। मेरी तो सबसे कम फोटोग्राफ्स हैं। पापा, मेरे इतने कम फोटोज क्यों हैं? मतलब? मेरी सिर्फ 57 ही फोटोग्राफ्स हैं, जबकि रावी की 168 और सनी की 132। तुमने बैठकर ये सारी फोटोग्राफ्स काउंट की? करनी ही पड़ी पापा। अपने साथ हुई नाइंसाफी देखी तो चुप नहीं रह सकी। पिंकी, तुम बता सकती हो कि ऐसा क्यों हुआ है? ऑफ कोर्स बता सकती हूँ पतिदेव। ये उस दौर की बात है जब आप पर स्पेशल SLR कैमरा लेने का भूत सवार था। जब रावी हुई थी तो मेरे पास कोई ओके सा कैमरा था। जब तक तुम हुई तो वो खराब हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब लूंगा तो सिर्फ SLR कैमरा लूंगा। मैंने तो कसम खा ली थी कि यही कैमरा लूंगा, लेकिन उस कैमरा के लिए पैसा जमा करते करते पूरा टाइम निकल गया। और तब तक मैं 5 साल की हो गई और सनी जैसे ही पैदा हुआ आपके पास उतने पैसे जमा हो गए थे और आपने वो कैमरा खरीद लिया। इसकी एक और वजह थी मैडम, आप एक जगह पर टिकते कहाँ थे। फोटो लेने के लिए 1 सेकंड तो रुकना पड़ता है ना, लेकिन आप जब से आपने क्रॉल करना शुरू किया तब से आप यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, बस पूरे घर में भागती रहती थी और मैं आपके पीछे पीछे नॉन स्टॉप। हाँ मम्मी, मैं तो पैदाइश ही ऐसी हूँ ना, ऑड मैन आउट। मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। बेटा डोंट वरी, इस बार तुम्हारी बर्थडे पर ढेर सारी फोटोग्राफ्स खींचेंगे। दीदी देखो, आप ये पिक्चर में कितनी फनी लग रही हो। सनी मुझे नहीं देखती। क्यों? आप इसमें अकेली हो। पर आप जोकर लग रही हो। सनी, मैंने कहा ना मुझे नहीं देखना, फिर भी दिखाता है। राशि, अभी उठो और अपने ये कचरा साफ करो। यहाँ पे तुम्हारा कोई नौकर नहीं है। कम ऑन, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, वरना मैं तुझे नीचे खींच के उतारूंगी, समझी? चल उठ और अपना कचरा साफ कर। शराफत से उठ जाओ। तू खुद नीचे खड़ी है, खुद उठा नहीं सकती? तू क्या बोल रही है? आप बोल, आप।
तेरी बदतमीजी है ना रोज बढ़ती जा रही है। और तेरी दादागिरी। मम्मा मैं राशि को थप्पड़ मारने जा रही हूँ, फिर बाद में मुझे मत कहना। ओह, आपको लगता है आप थप्पड़ मारोगे? मारो मारो थप्पड़, मारो मुझे। कब से ये बात आपके पेट में थी ना, मन हल्का कर लो अपना। अब किसका वेट कर रहे हो? मारो ना। क्या हो रहा है? ये क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? अरे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, बस करो लड़ना। 24 घंटा यही लगा रहता है। क्या हो क्या है तुम दोनों को? मम्मा इसे कहो छोटी है, छोटी की तरह बिहेव करे। मम्मी इससे कहो बड़ी है ना, बड़ी की तरह बिहेव। अरे छोटी या बड़ी हो तो तुम दोनों बहनें ही ना। कम से कम बहनों की तरह बिहेव कर सकती हो तुम दोनों, प्लीज। कम ऑन, शेक हैंड, हाथ में लाओ। मम्मा दोस्त बड़े और छोटे नहीं होते। एग्जैक्टली, लेकिन दोस्तों में भी एक दूसरे की इज्जत होती है। अंडरस्टैंड? चलो शेक हैंड्स प्लीज। थैंक यू सो मच। नो, ये जल्दियां होती जा रही है। हैप्पी बर्थडे राशि। थैंक यू वीरू, तू पहली है जिसने मुझे विश किया। ओए टीनेजर, अभी 12 बजे का है। मैंने तो इसलिए विश किया क्योंकि मुझे नींद आ रही है। वैसे क्या प्लान किया है? बड़ी मस्ती होगी ना। राशि तू 13 की हो गई है। वी आर टीन्स। थैंक यू। नहीं, मम्मी पापा मुझसे नाराज हैं और मैं उनसे। मैं सोच रही हूँ कि इस बार बर्थडे नहीं मनाऊं। बकवास मत कर राशि, अभी 12 बजने तो दे। देखना सब तुझे विश करेंगे। देख राशि, तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट बर्थडे खराब मत कर, वरना मैं आ रही तेरे घर पे मस्ती करने। बोल आ जाऊं? पूरी रात सोने नहीं दूंगी तुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जा सो जा, बाकी की बातें स्कूल में करेंगे। गुड नाइट। ओके बाय। मम्मी पापा, टाइम क्या हुआ है? 12 बजने में 3 मिनट बाकी है। हाँ हाँ, गहरी नींद में। अच्छा, गिफ्ट का गिफ्ट अंदर अंदर। नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे दिया था ना, मैंने उसके बेड के साइड पे रख दिया। ओके। अरे आपने राशि दीदी को विश किया? नहीं, बस अभी करने वाले हैं। चलो 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 चलो। एक मिनट क्या? ओए तुम लोग खा रहे हो क्यों? जाओ जाओ। अरे दूसरी अरेंजमेंट्स करो। अरे पापा राशि बेटा, क्या हुआ पापा? शाम को तुमने जिस तरह सनी के साथ बिहेव किया उसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी। पापा सॉरी। आर यू रियली सॉरी? हाँ पापा। तो ये लो। Happy birthday dear Rashi. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे मेरा गुड़िया बच्चा। Happy birthday
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rashi. तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए? कब से तुम्हारे बिस्तर पे तुम्हारे बगल में रखा हुआ था। हाँ, लेकिन बगल में बहुत सारा गुस्सा भी रखा था ना, तो गुस्से के पीछे गिफ्ट शुभ क्या होगा, है ना नानी माँ? चलो ये लो। क्या है? वही जो मुझे पसंद नहीं है, वीडियो गेम। बेटा प्लेट में लेकर खाओ। वेट पापा। अरे वाह, ये मेरे घर में इतनी प्यारी सी परी कहाँ से आ गई? ये परी मेरी छोटी सी राजकुमारी है। कितनी सुंदर लग रही है गुड़िया। थैंक यू दीदी। अब ब्यूटी एंड द बीस्ट में से बीस्ट लग रही हो। नहीं ब्यूटी लग रही हो। अच्छा सुन, मैं ना तेरे लिए कैंडीज लेकर आई हूँ, स्कूल में बांटेगी ना। मामा पहले इसमें से एक मेरे लिए, एक पापा के लिए, एक आपके लिए, एक सनी के लिए और एक रावी के लिए। ओके चलो बैठकर नाश्ता कर लो। हाँ, और ड्रेस संभालना, उसमें गिराना नहीं। ओके मिस्टर चीता आहूजा, आई एम मिसेस पिंकी आहूजा। मैं अब 13 इयर्स की हूँ, एक टीनेजर हूँ और टीनेजर्स अपनी ड्रेस पर नहीं गिराती। ओके नानी माँ। Don't call me Nani. I am 13-year-old Rashi Chief Ahuja. Hey big girl. ओ बहन जी, जरा एक नजर इधर भी डालो। अच्छी लग रही है। नाइस। Only nice. अरे रावी अच्छी तरह तो देख ले, देख सुंदर लग रही हो ना, है ना? हाँ कूल, अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी तो लगूंगी, वैसे भी नई ड्रेस है। ये नई ड्रेस है? मम्मा ये वही ड्रेस है ना जो मैंने अपने 13th बर्थडे पे पहनी थी? हाँ, मैंने ये ड्रेस संभाल के रखी थी। बड़ी बहन ने अपने स्पेशल दिन पर पहनी और आज छोटी बहन ने पहनी। मैं अपना कैमरा ले आता हूँ, यही तो मौका है, अपनी परी के सारे गिले शिकवे दूर कर देता हूँ। हाँ मामा मैं अभी आई। हाँ, ये पियो पहले। पानी चलो बहुत आम। कहाँ गई मेरी नन्ही परी? अपने कमरे में गई, खुद को निहार रही होगी आईने के सामने। वैसे उसे नजर का टीका लगा देना, बहुत सुंदर लग रही है हमारी बेटी। को ना बस पेस्ट्री दे दो, कुछ और नहीं खाता ये। सनी Come on. कपड़े क्यों बदल लिए बेटा? क्या हुआ राशि? मैं तो फोटो खींचने वाला था।
हाँ, कितनी प्यारी लग रही थी तू। वही ड्रेस पहनकर जाना, बर्थडे के दिन तो स्कूल वाले भी अलाउ करते। क्या हुआ राजे? नहीं मम्मा, मुझे किसी के उतारे हुए कपड़े नहीं पहनने, वो भी अपने 13th बर्थडे पर। इट्स ओके, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। कपड़े क्यों बदल लिए बेटा? क्या हुआ राशि? मैं तो फोटो खींचने वाला था। क्या हुआ राजे? कुछ नहीं हुआ मम्मा, मुझे किसी के उतारे हुए कपड़े नहीं पहनने, वो भी अपने 13th बर्थडे पर। मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। दीदी ने ड्रेस क्यों बदली? कितनी अच्छी लग रही थी वो। स्टूपिड है ये सनी। रावी, मना किया ना तुम्हें, सनी के सामने ये भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहे। इतना रिएक्ट क्यों किया उसने इतनी छोटी सी बात पे? क्या हो गया है राशि को? सनी जी, दीदी गुस्से में अपनी स्वीट्स भी बोल गई, पर आप टेंशन मत लो, मैं खा लूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सनी। रावी, हाँ ये स्वीट्स उसे दे देना स्कूल में। हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं। मम्मा, जिस पागल मूड में वो गई है ना, मैं तो उसके मुंह नहीं लगने वाली। अगर पूरे स्कूल में सबके सामने उसने कुछ कह दिया तो? वैसे भी आधी पागल है, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। अरे आपकी छोटी बेटी ना पागल हो गई है। चल सनी, बाय मॉम। बाय बाय मम्मा। बड़े जतन से संभाल के रखी थी मैंने ड्रेस। पता है, बचपन में मैं तो वेट किया करती थी कि कब स्वीटी दी के कपड़े पहनने मिलेंगे। जानिए आजकल के बच्चे बात बात पर इनके अहम को ठेस पहुंचती। मैं ये कैंडीज दे आती हूँ, गुस्से में छोड़ के गई। जब स्कूल में बच्चे विश करेंगे तो उसी को बुरा लगेगा, बेचारी का मूड और खराब होगा। हैप्पी बर्थडे राशि। थैंक यू। थैंक्स। थैंक्स की बच्ची, बर्थडे के दिन मुंह फुलाए बैठी है। घर से फिर लड़के आई है ना? तेरा गुस्सा भी ना राशि। किन्हीं, तुझे कैसे पता? मौसी मेरी थी बाहर। और हाँ, तो नए कपड़े क्यों पहन के नहीं आई? क्योंकि वो नई नहीं थी। तो इसमें अपना मूड क्यों खराब कर रही है? तुझे कभी रॉकी भैया के पुराने कपड़े नहीं पहनने पड़ते ना, इसलिए तो समझ नहीं सकती। अच्छा शांत, ये स्वीट्स तो बांट ले, या फिर टीचर के आने के बाद बांटेगी? मुझे नहीं बांटने। देख राशि, बच्चे से बिहेव मत कर। चल उठ और बांट। गो।
अरे राशि, आज यूनिफॉर्म में? हाँ, क्या करूं? अगर नई ड्रेस पहन के आती ना तो तुझे जलन होती। सो राशि, पार्टी क्या रखी है? मैंने तुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था। है ना, घर पर सैटरडे को। घर पर? हाउ बोरिंग यार, इतनी कंजूसी तो मत कर। या फिर कहीं रावी दीदी का बर्थडे भी तो नहीं सैटरडे को? अरे सैटरडे तो मैं दिल्ली में हुई नहीं, वीकेंड है ना। अच्छा हुआ तो नहीं है, वैसे भी मैं तुझे नहीं बुलाने वाली थी। यार पर तूने पार्टी घर पर क्यों रखी है? यू नो, मेरा जो 5 साल का कजन है उसकी भी पार्टी हमने मॉल में रखी थी लास्ट वीक। वाओ, रियली? फूड कोर्ट में ना? हाँ। ऐसा लगता होगा जैसे लंगर में ही बर्थडे पार्टी मना ली। कोई जरूरत नहीं खाने की, तुम मोटी हो जाओगी। हाउ बोरिंग। मेरा जो 5 साल का कजन है उसकी भी पार्टी हमने मॉल में रखी थी लास्ट वीक। कहीं रावी दीदी का बर्थडे भी तो नहीं सैटरडे को? हाय राशि, आज तेरा बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। क्या बात है, तू रो क्यों रही है? घर वाले बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों? तुम अडॉप्टेड हो क्या? मतलब तुमने नई नहीं पहनी ड्रेस और यहाँ बैठ के रो रही हो, तो मुझे लगा तुम अडॉप्टेड हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, क्लास में मिलेंगे। तुम अडॉप्टेड हो क्या? तुमने नई नहीं पहनी ड्रेस, तो मुझे लगा तुम अडॉप्टेड हो। अरे आ गई मेरी राजकुमारियां, मेरी परी बेटियां। राशि, द न्यू टीनेजर ऑन द ब्लॉक। पता है, मैं तेरे लिए एक नई ड्रेस ले आई हूँ और तेरा मनपसंद खाना भी बनाया है। अभी भी मूड ऑफ है। मम्मा, क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? क्या आपने मुझे अडॉप्ट किया है? मतलब? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपने मुझे हनी और रावी की तरह पैदा नहीं किया है। मुझे तो पैदा किसी और ने किया है। आपने तो बस मुझे पाला है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप मुझे कहाँ से लेकर आए हो? तू पागल हो गई है? क्या बकवास कर रही है तू? कहाँ से सीख सीख कर आती है ये सब? मैंने तुझे अडॉप्ट किया। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की राशि? तेरी माँ हूँ मैं। 9 महीने अपने कोख में रखकर तुझे पैदा किया है, अडॉप्ट किया तुझे। अगर नहीं तो मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए। मैं आप ही की बेटी हूँ। मुझे ना भूख लगी है, ना किसी से कुछ कहना है या बात करनी है। ओके? राशि, दरवाजा खोल। राशि बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। राशि खोलना। राशि दरवाजा खोलो।
अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम तुमसे बात कैसे करेंगे? राशि, जीत, दरवाजा तोड़ दीजिए। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही है। राशि, पिंकी शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ कि नहीं, और आप कहते हैं शांत हो जाओ। राशि, अब ये आइडिया इसके दिमाग में कहाँ से आया कि अडॉप्टेड है? समझा देंगे उसे। रावी ठीक कह रही, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये। और हम पागल जो इसकी बेवकूफी वाली बेतुकी की बातों को प्रूव करने में, इसे समझाने में लगे हुए। यानी कि ये सच है ना कि मैं अडॉप्टेड हूँ? देख राशि, पिंकी, तुमने हमारी जीनियस को बताया नहीं कि इसे हम भगवान जी से लेकर आए थे? पापा, I'm serious। हाँ बेटा, हम जम्मू गए, जम्मू से वैष्णव देवी गए, पहाड़ चढ़ा, गुफा में से गुजरे, फिर माता रानी के चरणों में गए और तुम्हें उनसे मांगा। इसका ये मतलब ना कि आप मुझे जम्मू से अडॉप्ट करके लाए हैं? पापा, ये बात मुझे पहले नहीं बताई जा सकती थी कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ? चीते से कहीं मैं इसे थप्पड़ लगा दूंगी। पिंकी, अगर इसे विश्वास ही नहीं करना है कि हमारी बच्ची है तो। पापा, मैंने कब कहा मैं विश्वास नहीं करना चाहती? आप ही ने मुझसे कहा कि आप मुझे जम्मू से लाए हैं। और अगर नहीं तो मैं सिर्फ प्रूफ मांग रही हूँ कि मैं आप ही की बेटी हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही ना कि मम्मी ने ही मुझे पैदा किया है। तुम्हें प्रूफ चाहिए तो चलो मेरे साथ, चलो। जीत, कहाँ ले जा रहे इसे? ये देखो राशि, यही वो जगह है जहां तुम पैदा हुई और यहीं से हम तुम्हें घर ले गए थे। ये देखो, तुम इस नर्सिंग होम की पहली एंजल हो। तुम पहली बच्ची हो जिसका जन्म इस नर्सिंग होम में हुआ, इसलिए तो इन्होंने तुम्हारी तस्वीर लगाई हुई है। ये है वो डॉक्टर जिन्होंने तुम्हारी डिलीवरी की। ये तुम्हारी मम्मी जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। और ये हो तुम, और ये मैं। बेटा, जब रावी दीदी पैदा हुई थी तो महीनों तक मैंने उन्हें अपनी गोद में नहीं लिया था। डर लगता था मुझे, वो इतनी छोटी सी थी। लेकिन जब तक तुम हुई मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। जब डॉक्टर ने तुम्हें मेरी गोद में दिया तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली तुम्हें उठाया, जैसे कि इस धरती पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और तुम मेरे लिए। तुम मेरी प्रिंसेस थी और आज भी हो। जब हम तुम्हें घर ले गए तो तुम बहुत बीमार हो और तुम्हारी मम्मी और मैं रात भर जाकर तुम्हें अपनी गोदी में लेकर घूमते रहते। मैंने भगवान से कहा था कि मैं मेरी राशि को कुछ नहीं होने दूंगा। पापा, मैं कैसे मालूम कि बच्ची मैं ही हूँ? सारे बच्चे जब इतने छोटे होते हैं ना तो सेम ही दिखते हैं। बेटा, मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं है। घर पर तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट रखा है, तुम घर चलकर उसे देख सकती हो।
क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे जीत? मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं प्रूव करना है। अगर तुम चाहो तो जाकर उसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो। वो बिलीव करना चाहती तो ठीक है, नहीं तो ना करे। क्योंकि क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए। हमारी जिंदगी सिवाय हमारे बच्चों के और किसके लिए है? एक दूसरे तक को हम भूल चुके हैं। ये सब करने का हमें ये सलाह मिलेगा। अगर राशि ने एक शब्द भी कहा ना, मैं तो कहता हूं सैटरडे की पार्टी कैंसिल ही कर देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, बहुत लाड प्यार हो गया। शायद हमारे लाड प्यार की इज्जत करना ही नहीं सीखी है वो लड़की। शांत हो जाइए जीत। ये ना बस एक पासिंग फेज है। वो बड़ी हो रही है ना, इसलिए थोड़ी सी रिबेलियस हो गई है। मैं हूं ना, मैं उसे संभाल लूंगी। वो संभल जाएगी जीत। और हमारे बच्चे अगर हमारे सामने जिद नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? परवरिश की कोई मैनुअल थोड़ी ना होती है, ऐसे ही तो सीखना पड़ता है। सिचुएशन। दीदी, मैं आपके पास बिस्तर में आ जाऊं? हाँ, आ जाओ। दीदी, आप इतनी नाराज क्यों हो? वो ही ना, आपको जो सुबह रावी दीदी की पुरानी ड्रेस मिल गई। लेकिन आपका तो आज बर्थडे है और बर्थडे के दिन सब खुश होते हैं। हाँ सनी, खुश तो होते हैं। खुश होने के लिए कुछ होना भी चाहिए। आपको कैसा लगेगा अगर आपके बर्थडे के दिन आपको नई ड्रेस नहीं मिले, पार्टी ना मिले? क्या आपको खुशी होगी? एनीवे, मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। बर्थडे का दिन हो या कोई और आम दिन। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों होता? क्योंकि हो सकता है सनी, मैं अडॉप्टेड हूँ, मम्मी पापा की असली बेटी नहीं हूँ। मैं तो मम्मी पापा का असली बेटा हूँ ना? हाँ सनी, तू है। आपको कैसे पता? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था ना, मैं हॉस्पिटल में थी पापा के साथ। तो ऐसा तो हो सकता है ना, जब आप पैदा हुए तो रावी दीदी पापा के साथ हो हॉस्पिटल में। पता नहीं। रावी दीदी, आप हॉस्पिटल में थी जब राशि दीदी पैदा हुई? नहीं, मैं नानू के यहाँ थी। रावी दीदी कह रही हैं कि वो हॉस्पिटल में नहीं थी जब आप पैदा हुई। या शायद मैं पैदा ही नहीं हूँ। कह रही हूँ ना सनी, मैं अडॉप्टेड हूँ। राशि, स्टॉप इट। सनी के सामने तो ऐसी स्टूपिड बातें मत कर। इसमें स्टूपिड क्या है दीदी? सबसे स्टूपिड तो यही है कि तुझे अचानक से लगने लग गया कि तू अडॉप्टेड है। ठीक है, मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करनी। चलिए तो जा, सो जा, मुझे नींद आ रही है। राशि, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या चल रहा है तेरे माइंड में? बता मुझे, शेयर कर मेरे साथ। क्या बताऊँ आपको? आप तो समझोगे ही नहीं। ये फैमिली आपकी है, घर आपका है। हाँ? यहाँ जो कुछ होता है आपके लिए होता है, आपके हिसाब से। मैं कुछ कहूँ या करूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि रावी दीदी को देख। वो कभी ऐसा करती है? या फिर ये कि सनी अगर देखेगा तो क्या करेगा? वही ना जो तू करती है। तो दीदी, इन दोनों बातों का तो यही मतलब हुआ ना कि मैं आप लोगों जैसी हूं ही नहीं। मुझे तो इस परिवार में रखा है, बस।
मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है। कभी आपके पुराने कपड़े देकर या सनी को मेरी कोई चीज या किताबें देकर। सच बात तो ये है रावी दीदी, मैं मम्मी पापा के लिए उतनी इम्पोर्टेंट बन ही नहीं सकती जितनी कि आप हो। मैं उनके लिए उनकी रावी या रावी जैसी कभी नहीं हो सकती।